वह एक काली अंधेरी रात थी। मथुरा नगरी में कंस का राज चल रहा था। कंस के महल के कारागार में कंस की बहन देवकी और उनके पति वासुदेव कैदी थे। उनके हाथों में बेड़ियां बंधी हुई थी। देवकी वासुदेव के साथ पत्थर के बगल में बैठे रो रही थी। रो मत देवकी, रोने से हमारा पुत्र वापस नहीं आएगा। नाथ, और क्या करूं? कंस ने हमारी सारी सदन की मृत्यु कर दी है। अगर करे तो क्या करे? अचानक से आसमान गरजने लगता है और एक बिजली आके गिरती है और साक्षात विष्णु जी प्रकट होते हैं और वासुदेव और देवकी कंस के अत्याचार से बचने के लिए उनसे विनती करते हैं। आप दोनों को मेरा प्रणिपात। भगवान हमारी रक्षा कीजिए। अब हम कंस का अत्याचार नहीं सह सकते। मैं आपके पास यही करना है। माता देव की, क्या मैं आपके गर्भ में जाकर अवतार धारण करके कंस का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म ले सकता हूँ? हाँ, किंतु अगर कंस ने आपका वध कर दिया तो? माता, मुझ पर विश्वास करिए, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। विष्णु जी चमकते हुए गोले का रूप धारण कर माता देवकी के गर्भ में चले जाते हैं। 9 महीने बाद अगर कंस को ये पता चल गया तो वह हमारे पुत्र को मार देगा। हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र को अपने दोस्त नंद के पास ले जाता हूँ। वह उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। ना, और हमारे पुत्र का ख्याल रखना। उनकी बेड़ियां और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और वासुदेव अपने मित्र नंद के घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। कंस मेरे मित्र। अरे वासुदेव, पर तुमको तो कंस ने कैदी बना लिया था। तुम यहाँ पे कैसे है? और ये टोकरी में बच्चा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कंस मेरे मित्र, तुम मेरे पुत्र की रखवाली करो। उसको कंस की हत्या करनी है। हाँ मित्र, जरूर। कंसा जितने सालों से मथुरा नगरी पे राज करते आया है और मथुरा वासियों पे अत्याचार करते आया है, उसको मारने आज अगर किसी ने जन्म लिया है, उसकी रक्षा मैं जरूर करूंगा और बदले में तुम मेरा पुत्र ले जाओ। अभी तक कंस को इस बात की भनक पड़ चुकी होगी कि तुम्हारा 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। तो अगर उसे वहां पे कोई नहीं दिखेगा तो ये हो सकता है कि वो तुम दोनों को मार दे और मैं ये नहीं होने दूंगा। इसलिए तुम मेरा पुत्र ले जाओ। मैं तुम्हारे पुत्र को ले जाता हूँ। कंस, तुम्हारा आपका भतीजा तुम्हारा वध करेगा। मूर्ख वासुदेव, मुझे कोई नहीं मार सकता। 4 साल बाद। कृष्णा, अरे कृष्णा, बलराम, ये कृष्णा कहाँ चला गया? वो तो चला गया। कहाँ गया ये है कृष्णा? माखन चुराने। हाँ, तुम तो चलो मेरे साथ। कृष्णा को तो मैं देखती हूँ। माखन, माखन। माखन। कृष्णा, ये तुमने क्या कर दिया? कृष्णा, माखन। माता, आप पिएंगी? राम, कृष्णा, उठो यहाँ से। अगर ये किसी और का माखन होता तो वे हमारी शिकायत करते। दोनों को तो मैं घर जाके देखती हूँ। अब चलो मेरे साथ, चलो चलो। इतना माखन खाया तुमने? जरा सा भी तो नहीं। अच्छा, मुंह खोलो। 5 साल बाद। खाओ,
गाय खाओ। हमारा घर कहाँ गया? हाँ वहाँ। अरे ये क्या बात हुई? सुनने वाली बात है? तुमने ये बात सुनी ना, तो ये सुनने वाली बात हो गई। यशोदा मैया को बताऊंगी। तुम्हें तो घर नहीं मिल रहा था ना। हाँ तो बताओ ना कहाँ है? अरे वहाँ। राधा के मन में एक ख्याल आता है कि वे अगर जंगल में एक वृक्ष के पीछे छुप जाएंगी और गायब होने का नाटक करेंगी तो जरूर ही कृष्णा अपने घर जाएगा और उनके पीछे पीछे वे भी चली जाएंगी। फिर वहाँ पे यशोदा मैया से उनकी शिकायत कर देंगी और वह ऐसा ही करती हैं। कृष्णा कृष्णा, बहुत अंधेरा है। आहा, पकड़ लिया ना। 5 साल बाद मथुरा में। कंस, मैं तुम्हारा वध करने आया हूँ। अच्छा तुम्हारे माता पिता मेरे कैद में हैं। क्या यशोदा मैया? नहीं कृष्णा, तुम्हारे असली माता पिता देवकी और वासुदेव। नहीं। हाँ कृष्णा, अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे सैनिक देवकी और वासुदेव को मार देंगे, पर अगर तुम आत्महत्या कर लो तो मैं उनको जाने दूंगा और वो बच जाएंगे, मैंने छोड़ दूंगा। कंस! सैनिकों हमला! कृष्णा बचाओ! माता, कंस रुको। अचानक से रोशनी आती है और कृष्णा जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। क्या क्या ये क्या? ये हो ही नहीं सकता। नहीं। वे एक सुदर्शन चक्र प्रकट करते हैं और उससे कंस का वध कर देते हैं।